ये पीपल्स पार्टी का स्ट्रेट 18 सालों का इक़्तिदार, 18 सालों के इक़्तिदार में ये 1800 बसेस नहीं दे सके और ये बातें कर रहे हैं कि जी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, स्पीड ट्रेन बनाएंगे। काम है भाई, ये हो नहीं सकता। अभी बातें हैं खाली गवर्नमेंट की, ये काम वाम तो उन्होंने कुछ करने नहीं, खाली बातें करके कि पेट भरना है लोगों का। जी सक्कर जानी चाहिए ट्रेन, तो उसकी भी क्या उम्मीद होगी कि वो इतनी फास्ट ट्रेन चलेगी, हमारी पटरियाँ इतनी पावरफुल हैं कि फास्ट ट्रेन उस पर चल सके। कराची से सक्खर या मुल्तान या नई ट्रेन या बुलेट ट्रेन ये मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन इनसे वही मेंटेन नहीं होती तो मुझे तो नहीं लगता कि बुलेट ट्रेन चलाने वाले लोग ही हैं। सिंध हुकूमत कराची से सक्खर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का मंसूबा बना रही है। सिंध सरकार ने इस मंसूबे के हवाले से आलमी बैंक से भी ताउन की अपील की है, तो दूसरी जानिब कराची वाले 20 साल से अच्छी और सस्ती सफरी सहूलत से दरबदर है, जिसकी जिंदा मिसाल ये सर्कुलर रेलवे है। सर्कुलर रेलवे का 43 किलोमीटर का ट्रैक आज तबाहाली का शिकार है। आए कराची वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हाई स्पीड ट्रेन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। आए पहले ये लोकल वाली जो आम रूटीन में चल रही थी, इसमें भी हमारे को बहुत फ़ायदा था, रोज़गार था, सफ़र था, आसानी थी, सफ़र में पहुंचने में रोडें बंद होती हैं, ब्लॉक होती हैं, जैसे इसमें हम आसानी से सफ़र कर सकते थे, जल्दी पहुंच सकते थे। गवर्नमेंट को चाहिए पहले इसको हल करें, बाद में लंबे प्रोसीजर करें। पहले सर्कुलर रेलवे चलाएँ, उसके बाद I-5 जो अमेरिका में चल रही है या लंदन में वो करें। जो हमारा लोकल तरीका वही नहीं हो रहा, तो अमेरिका वाला हम कहाँ से करेंगे सिस्टम। पहले हमारे को ये चाहिए जो हम लोग सुकून से जावे, सुकून से आवे। यहाँ तो आए दिन जो है ना ट्रैफिक जाम, आए दिन। ये रोड ऐसा नहीं है कि भाई कभी यहाँ आपको सीधा मिलेगा, नहीं। सर्कुलर रेलवे तो हमारी कराची से 10 दफ़ा ऑन हुई, चली, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, तो कराची से सक्खर या मुल्तान या नई ट्रेन या बुलेट ट्रेन ये मेरी समझ से तो बाहर है। और ये जो पटरियाँ हैं, आए दिन कोई ना कोई ट्रेन उतरी हुई होती है उससे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुलेट ट्रेन इस तरह की चल पाएगी। लेकिन हमारे अगर हुकूमत और हमारे वज़ीर ये कहते हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं आजकल रेलवे के मिनिस्टर, जिन्हें रेलवे का कोई तजर्बा नहीं है, तो वो भी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। 5 घंटे में हम लाहौर इस्लामाबाद चले जाएंगे। मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि हम पिंडी से और मरी के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कैसे चलेगी। सर्कुलर रेलवे की कहानी बहुत पुरानी है। मैं 70 साल का बुढ़ा आदमी हूँ और सर्कुलर रेलवे में मैंने ट्रैवल किया है बहुत दफ़ा, नाज़माबाद और वो सब चलती थी पहले, लिया इधर साइट एरिया से होती हुई ये जाती थी, तो उस वक्त चलती थी, वो एक बात अलग थी। लेकिन अब उसके बाद से कई दफ़ा इन्होंने कोशिश की, खोला, लेकिन इनसे वही मेंटेन नहीं होती, तो मुझे तो नहीं लगता कि बुलेट ट्रेन चलाने वाले लोग ही हैं। ये मुश्किल काम है भाई, ये हो नहीं सकता। अभी बातें हैं खाली गवर्नमेंट की, ये काम वाम तो उन्होंने कुछ करने नहीं, खाली बातें करके कि पेट भरना है लोगों का। और 70 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं लोग, तो यही होता आ रहा है, बातों से पेट भरो, उसके बाद फिर वोट मांगो, फिर दोबारा फिर वही कहानी शुरू हो जाती है शुरू से। फिर वही कहानी स्टार्ट है कि वो आपने फिर वही करना है, दोबारा वोट मांगने, फिर दोबारा लारे देने लोगों को। फिर हम तो अपनी 30-35 साल से ये देखते आ रहे हैं भाई। इनसे तो ब्लू लाइन और ये जो रेड लाइन मंसूबा ये मुकम्मल नहीं हो रहा। 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं गुलशन वाला रोड सब कुछ। तो सर्कुलर रेलवे तो आप सब भूल ही जाएँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूरी है कि सर्कुलर रेलवे, कराची तो बड़ा शहर है और आबादी वाला शहर है, इस पर यहाँ पे सर्कुलर रेलवे चलना चाहिए, जो है लोगों को सहूलत भी इससे बहुत थी। अब ये हाँ, वो सक्खर वाला प्रोजेक्ट बाद में देखे, पहले तो ये बनता है कि इनको ये देखना चाहिए जो शहर के अंदर के हालात हैं वो क्या है ट्रैफिक के। जो बात कर रहे हैं स्पीड ट्रेन के बारे में, जो कराची से सक्कर तक चलेगी, तो ये तो पहले तो इनको ये चाहिए जो डोमेस्टिक हमारा जो सिंध का जो कराची का सर्कुलर रेलवे था, जो काफ़ी सदियों से बंद हुआ है, और उसके ऊपर पहले काम भी हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया। अभी आप आगे की सोच रहे हैं, पहले कराची के अंदर की जो अंदरूनी सर्कुलर रेलवे उसको तो बहाल किया जाए, जो काफ़ी ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है, जो बिल्कुल ही दब चुकी है। और अभी भी आगे, और आप जो बात कर रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे कराची से सक्कर तक जानी चाहिए ट्रेन, तो उसकी भी क्या उम्मीद होगी कि वो इतनी फास्ट ट्रेन चलेगी, हमारी पटरियाँ इतनी पावरफुल हैं कि फास्ट ट्रेन उस पर चल सके या नहीं। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस पर। मगर आप कहते हैं पहले सर्कुलर रेलवे चलनी चाहिए, जो कि हमारा पहले कराची का असल वो है, राइट,
कि वो जो हमारे पास थी, लोग जिस पे सफ़र करते थे यहाँ से मलीर तक, डुगोड़ तक, अपना आई थिंक गुलशन, गिलानी स्टेशन, अपना लियारी, ये पूरा सर्कल चलता था जो हर आदमी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद था, जो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बड़ा अच्छा कवर करा हुआ था। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बाद में करने की, जो इनिशियली हमें अभी रिक्वायरमेंट है एज ए कराची हाइट्स और मतलब एज ए सिंध के रिहायशी होने से, हमें इस वक्त जो मेन कराची का मसला जो है वो बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला है। आप देखें सारी रोडें खुदी हुई हैं, आप लंबी लंबी क्यूज़ हैं, लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे फंस जाते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, पेशेंट बीच में मर जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। तो वो सर्कुलर रेलवे से ये होगा कि सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल शर्जील एहराम मेमन की जानिब से कराची से लेकर सक्कर तक जो हाई स्पीड की ट्रेन चलाने का मंसूबा सामने आया है, उसके हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली की रुकन भी है, तर्जुमान भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आए इनसे बात करते हैं। और देखिए, सर्कुलर रेलवे का मुझे इस वक्त करंट सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन आपको खुद पता है कि कराची गुंजान आबादी हो गई है और उसमें इंक्रोचमेंट बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में रेलवे ट्रैक भी पता नहीं रहे हैं कि नहीं रहे, मुझे इसका इतना ज़्यादा करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन होनी चाहिए बिल्कुल। कराची के शहर में समझती हूँ कि हम लोग बल्कि कहते हैं कि मैं जिस सर्वे में कहती हूँ कि कराची में फिर भी स्टार्ट हुई है चीज़ें, देर आए दुरुस्त आए चीज़ें हुई हैं। आपको पिंक बस कहें, रेड बस कहें, पीपल्स बस कहें, और इस तरह पिंक टैक्सी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शुरू हुई हैं, ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। सर्कुलर रेलवे भी शुरू होना चाहिए, कराची के लोगों की डिमांड है, कराची के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो स्पीड में ट्रेन के हवाले से, तो एक अच्छा है, देखिए ज़रूरत है। आप कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, चाहे वो नेशनल हाईवे को बेहतर करें, चाहे वो ट्रेन को बेहतर करें, तो वो फैसिलिटीज़ ओवरऑल पूरी सिंध के लिए है। तो मैं समझती हूँ कि अच्छी कोशिश है, लेकिन इसको सर्कुलर रेलवे को भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि कराची एक बहुत बड़ा आपका शहर है, उसके लोगों को भी ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। देखें, बुनियादी जो काम हो रहे हैं ना इस शहर के, छोड़ दें पूरे सूबे के, ये शहर प्रोविंशियल कैपिटल है, सिंध के माथे का झूमर कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और उस झूमर का हाल ये बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसे बसेस के ज़रिए जो है मैनेज किया जाता है, इस शहर में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 बसेस की ज़रूरत है। ये पीपल्स पार्टी का स्ट्रेट 18 सालों का इक़्तिदार, 18 सालों के इक़्तिदार में ये 1800 बसेस नहीं दे सकें, और ये बातें कर रहे हैं कि जी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, स्पीड ट्रेन बनाएंगे, ये सब ढकोसले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कराची में ऑलरेडी कराची सर्कुलर रेलवे था, उसके रिवाइवल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कितना पार्ट प्ले किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक जानिब वफाक की भी ज़्यादती है, मगर सूबाई हुकूमत चूँकि ये मैंडेट और डोमेन अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए। भाई जायका से बात की जा सकती थी, मुख्तलिफ डोनर्स हैं उनसे बात की जा सकती थी, इसको रिवाइव किया जा सकता था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो ऐसे लोगों से बैठ के वो बुलेट ट्रेन की बातें निकलना, तो मेरे लिए तो ये मजाक खेज किस्म का स्टेटमेंट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपको किन बुनियादों पे, मुझे नहीं पता यहाँ पे किस अंदाज से चीज़ें हो जाती हैं, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी कारकर्दगी तो सब आपके सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने, सिंध की आवाम के सामने, और ख़ासकर शहर कराची की आवाम इनके अताब में भुगत रही है चीज़ें। तो इनका बयान मजाक का खेस है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। कराची की आवाम, सियासी जमातें और अरकाने असम्बली कहते हैं कि सिंध सरकार के बुलंदो बांग दावे अपनी जगह, सबसे पहले सिंध सरकार इस सर्कुलर रेलवे को चलाए और उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन का मंसूबा बनाए।